एक पहाड़ी गांव में आयशा नाम की एक नर्म दिल लड़की रहती थी। उसे बादलों को देखना बहुत पसंद था। वो अक्सर पहाड़ी की चोटी पर बैठकर आसमान की तरफ देखती और सोचती कि बादलों के ऊपर की दुनिया कैसी होगी। एक दिन शाम के वक्त उसने आसमान में एक अजीब मंजर देखा। एक छोटा सा दरवाजा बादलों के दरमियान खुल गया और वहां से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। आयशा हैरान हुई और हिम्मत करके उस दरवाजे के करीब पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो एक नर्म सफेद बादल पर खड़ी थी। उसके सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी जो बादलों पर तैर रही थी। दुकान के अंदर नन्हे नन्हे आसमानी जिन चाय बना रहे थे। उनके कपड़ों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। एक छोटे जिन ने मुस्कुराकर कहा, खुशामदीद मुसाफिर, यहाँ हर कप चाय में एक याद छुपी होती है। आयशा ने हैरानी से पूछा, याद कैसे? जिन ने उसे एक गर्म कप दिया। जैसे ही आयशा ने एक घूंट लिया, उसे अपनी बचपन की एक खुशगवार याद नजर आने लगी। वो अपनी दादी के साथ बारिश में कागज की कश्ती चला रही थी। आयशा की आंखों में चमक आ गई। ये तो बहुत खूबसूरत है, जिन ने आहिस्ता से कहा, लेकिन हमारी एक दोस्त है जो अपनी खुशी की याद भूल गई है। अगर वो याद ना आई तो ये दुकान हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। आयशा ने इर्द गिर्द देखा तो एक उदास सी बादल रूह कोने में बैठी थी। उसकी रोशनी मध्यम हो रही थी। आयशा उसके पास गई और नरमी से बोली, तुम्हें क्या पसंद था? रूह ने आहिस्ता से कहा, मुझे बच्चों की हंसी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे वो आवाज़ याद नहीं आती। आयशा ने मुस्कुराकर जेब से एक छोटी सी सीटी निकाली और हल्की सी धुन बजाई, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो बचपन में खेलते हुए बजाती थी। साथ ही वो हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर बादल रूह की आंखों में रोशनी वापस आ गई। हाँ, यही तो वो आवाज़ थी, बच्चों की खुशी। अचानक पूरी चाय की दुकान जगमगा उठी। नन्हे जिन खुशी से नाचने लगे। जिन ने आयशा को शुक्रिया कहा, तुमने हमें बचा लिया। जब भी तुम आसमान को मुस्कुराते देखो, समझ लेना कि हमारी दुकान अभी भी बादलों में तैर रही है। अगले ही लम्हे आयशा अपने गांव की पहाड़ी पर खड़ी थी। आसमान में बादल एक चाय के कप की शक्ल बना रहे थे और उसे यूं लगा जैसे वो उसे अलविदा कह रहे हों। उस दिन के बाद आयशा जब भी बादलों को देखती मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे मालूम था कि कहीं न कहीं बादलों में चाय की दुकान अब भी मौजूद है। सबक: छोटी सी खुशी भी किसी की दुनिया रोशन कर सकती है।